एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको अपनी रनिंग की प्रिपरेशन बढ़ा देनी है। और जैसा कि बता रहे हैं, सारे टीचर्स बता रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ की वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि आए दिन नई नई कट ऑफ की वीडियोस बन रही हैं। तो सब लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी हमको केवल कट ऑफ से मतलब है, सेफ स्कोर से मतलब है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हम सेफ हैं कि नहीं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर जो है वो कम है, क्योंकि जिनका 200 प्लस है वो बच्चे कम है। वो तो अपना मतलब वो लोग कम है, वो अपना सेफ समझ के खुद को रनिंग में लगे हुए हैं। उनको कटाव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है कि वो कटाव की वीडियोस देखें। देख वो भी रहे हैं, बट बहुत कम, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना, जब पेपर का लेवल ऐसा था, पैटर्न ऐसा था, और हमारा इतना नंबर बना है, तो हम तो एकदम 100% सेफ हैं, चाहे वो गर्ल्स में हो या बॉयज़ में हो। गर्ल्स में जो 180 प्लस हैं वो लोग, उनका तो क्या ही कहना है, वो तो एकदम सेफ हैं, बिना किसी से पूछे वो अपना चाहे जैसे रनिंग करें। अगर वो रनिंग नहीं कर रही हैं तो ये उनकी गलती है, ये पूरी उनकी गलती है। और इसका जिम्मेदार इनका मतलब अगर वो फिजिकल में आउट होते हैं तो इसकी केवल जिम्मेदार वो लोग होंगी और कोई नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम लोगों का जिसका कम नंबर है, अगर वो इतना खुद को मोटिवेट कर रहा है और रनिंग कर रहा है, तो फिर जिनका ज़्यादा नंबर है उनको तो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग कटिंग थी, जो बनारस के न्यूज़पेपर की शायद कटिंग थी। तो उसमें लिखा था कि भर्ती बोर्ड ने कितना मतलब बनाया था, पेपर कैसे बनाया था, पूरा पैटर्न कैसे रखा था, और कितने सेट बने थे पेपर के, ये सारी चीज़ें उसमें। और उसमें खुद ही उस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा था कि इस बार जो है, जो पेपर था वो पिछले पेपर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन था, और वो कट ऑफ कम जाने का कारण बनेगा, ऐसा उसमें दर्शाया गया था, कुछ ऐसे ही शब्दों में। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब खुद ही ऐसा माना जा रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाएगी, तो फिर क्या ज़्यादा सोचना, क्यों इतना परेशान होना। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि 150 में गर्ल्स एकदम सेफ हैं। तो सेफ अपने आप को मान के चलिए आप लोग, उसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप को सेफ मान के चलिए। और अगर आपका बाई चांस फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है किसी कारणवश, तो सेकंड लिस्ट में आपको आना ही आना है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा तो आप 160 प्लस पहुंच ही जाएंगे। तो फर्स्ट लिस्ट में अगर आप नहीं आ रही हैं तो सेकंड लिस्ट में आपको आना आना है, जैसे कि पिछली बार मेरे साथ हुआ था। तो मैंने कम जान के ही रनिंग नहीं की थी, और रनिंग नहीं की थी तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ था वो मेरे सामने रहा, और मैंने उसको देखा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जिनका भी सेकंड लिस्ट में नाम आता है, उनको भी बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। बहुत जल्दी 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 उनको भी बुला के फिजिकल करवा दिया जाता है। ये नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में आप वेट करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट वालों का हो जाए, रनिंग हो जाए, उसके बाद सेकेंड लिस्ट आएगी तो मुझे 1 महीने का टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड लिस्ट आती है उसी में, उसी मतलब आंधी में, और जल्दी से उसका भी फिजिकल करवा लिया जाएगा। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट वालों का मतलब जिनकी पहली लिस्ट आई उनका फिजिकल हो रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरी लिस्ट आई, 3 दिन बाद मुझे फिजिकल के लिए DBPST करा के और बुला लिया गया वहाँ पे, और मेरा रिजल्ट जो है वो एकदम ख़राब रहा। मैं रनिंग नहीं कर पाई, मैंने 14 मिनट 10 सेकेंड में रनिंग अपनी कंप्लीट की, तो मैं 10 सेकेंड से आउट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ ना हो, आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए और रनिंग करिए। और अगर नहीं भी होता है तो आप GD का अगर एग्ज़ाम देते हैं, या फिर RPF का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, मतलब आपने फॉर्म फिल किया होगा, अब नवंबर दिसंबर में उसका शायद एग्ज़ाम हो जाए, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथड है, कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कितने नंबर का मिल सकता है, क्या फिजिकल में नॉर्मलाइजेशन ऐड होके आता है या फाइनल में। तो देखिए, आपका जो नॉर्मलाइजेशन का नंबर है वो आपके फिजिकल वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। मतलब अभी आपका रॉ स्कोर बन रहा है, उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड होगा, जितने भी नंबर ऐड होने होंगे। क्योंकि इस बार आपको पता है कि पेपर सारे शिफ्ट का पेपर पैटर्न सेम रहा है, थोड़ा बहुत अंतर रहा है, बाकी सब सेम ही पैटर्न का रहा है।
किसी का टफ या किसी का इजी नहीं रहा है, ये केवल मानसिकता है कि मेरा बहुत टफ था या इस शिफ्ट का बहुत ज़्यादा इजी था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत अंतर रहा है, बाकी बराबर ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से कि 10 नंबर के अंदर ही आप लोग को मिलेगा, इससे ऊपर शायद नहीं मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपके रॉ स्कोर में ऐड होके फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको लिखा हुआ आएगा कि आपको नॉर्मलाइज करके कितना नंबर दिया गया है, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर दिए गए थे और आपका रॉ स्कोर क्या बना था। तो वो आपको देखने को फाइनल में मिलेगा, बट फिजिकल में ही वो ऐड हो जाता है, फिजिकल में ही, और वही आपको फाइनल तक पहुंचाता है। और गर्ल्स में जिसने भी रनिंग कर ली वो फाइनल में उनको जाना ही है। ओबीसी गर्ल्स जो हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये बात एकदम 100% है। इसमें कहीं से भी कोई झूठ नहीं है। ओबीसी गर्ल्स में ज़्यादा कंपटीशन है रेदर देन यूआर और ईडब्ल्यूएस से। तो आप लोग को, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको ज़्यादा, मतलब आपकी फाइनल जो है वो शायद आपकी कट ऑफ आई जाए, ऐसा क्योंकि पिछले 41,520 में और 49,000 वाली भर्ती दोनों में ऐसा हुआ है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल गर्ल्स से हाई गई है। उसका रीज़न यही रहा है कि उसमें ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि गर्ल्स में ओबीसी की, गर्ल्स में क्या, आप दोनों में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं जो ओबीसी के अंदर आ जाते हैं, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी रीज़न से इसकी कट ऑफ जो है वो अच्छे खासी जाती है, इसमें कोई चांस, मतलब कोई दो राय नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का यही मेथड है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए अपने आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, और इसमें फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहिए। और गर्ल्स तो 150 पे सेफ हैं, ये मेरा खुद मानना है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बस ऐसे बोल दिया गया, क्योंकि उसका रीज़न है, पिछले वैकेंसी में क्या हुआ था कि जो 130 पे भी लड़कियां थी उनका भी सिलेक्शन हुआ था। वो शायद मेरे ख्याल से आज वो जॉब कर रही हों, और जिनका बहुत अच्छा नंबर था वो शायद नहीं कर रही हों। यही रीज़न था कि फिजिकल में उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया और क्वालिफाई कर ली और उनकी जॉब लग गई है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और अब कट ऑफ की वीडियोस बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। अब कोई मतलब नहीं है वीडियोस देखने का, अब केवल काम करने का है। और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं, मतलब केवल 30-35 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, इससे ज़्यादा आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। अपना टाइम सेट कर लीजिए, अपना सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या पता ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया जाए या फिर किसी चीज़ में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और आगे की एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करिए, ठीक है।